अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन, मेरे साथ हैं तासराज। वही ऐसा है कि हमने सोचा कि कुछ थोड़ा सा ऐसे तख्ते जो है तख्तों पे बैठा जाए और कुछ अनारकली से भी मिला जाए। खैर अनारकली तो नहीं, शहज़ादा सलीम से ज़रूर मिल गए हम यहाँ पे, तो मिलवाएंगे। बिल्कुल आपको ही मिलवाएंगे। इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं था भाई? जी, इस वक्त हम लोग बोर्ड ऑफिस पे मौजूद हैं और यहाँ पे हम लोग खाने आए हैं अफ़गानी बोटी, जो और कि काबली पुलाव भी। और साथ में काबली पुलाव भी। काबली पुलाव राशिद भी खाएंगे और अफ़गानी बोटी मैं खाऊंगा। अच्छा, सीन ये है कि भाई वो आपको तो पता है कि जैसे अभी हमने ब्रोस्ट वगैरह दिखा चीज़ और ट्राई कर रहे थे, हमने सोचा कि भाई कोई रिवायती आइटम भी हो जाए, देसी आइटम हो जाए, बिल्कुल। तो इसलिए हमने चूज़ किया अफ़गानी बोटी और अफ़गानी पुलाव। आप भी हमारे साथ रहिएगा, रिव्यू भी देंगे और बाकी चीज़ें भी आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि सीन कौन है? तो भाई हमारे आसपास जो है ना वो मौजूद है शहज़ादा सलीम। उनसे मिलवाते हैं। हाँ, इस दौरान जो है हम थोड़ा सा जब तक वेट कर रहे हैं तो शहज़ादा सलीम से मिलते हैं। भैया शहज़ादा सलीम था भाई, आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको कुछ सुनाना चाह रहे हैं? इरशाद। एक बार। चौधरी का चांद हो या आफताब हो, और जो भी हो तुम, खुदा की कसम लाजवाब हो। चौधरी का चांद हो, वाह भाई वाह 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 वाह। जुल्फे जैसे में के प्याले भरे हुए, आंखें जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौधरी का चांद हो। भाई आपके अंदर एक कोई दर्द, कोई दुख है जो आप छुपा रहे हैं, थोड़ा सा बताएं ना। कि आज फिर गर्दिशे हालात पे रोना आया, और सुबह पे आई हंसी रात पे रोना आया। और हमने एक बात इशारों में कही थी नवाब साहब से, खुल गई बात तो उस बात पे रोना आया। तब से वो भी बनाने नहीं आते और रोती हुई आंखों को हंसाने नहीं आते। वो मुझको बहाने से बुला लेते हैं अक्सर, मुझको तो बहाने भी बनाने नहीं आते। वाह भाई वाह। क्या हो गया इस दौर में ये संग दिलों को, मैयत को वो कांधा भी लगाने नहीं आते। क्या रहनुमाई की हो फिर ऐसों से उम्मीद, गिर जाए जो कोई भी उठाने नहीं आते। और वो खेल समझते हैं जलाना मेरे दिल को, अब आग लगी है तो बुझाने नहीं आते। वाह भाई वाह भाई, ये सारी बात इन्होंने कह दी है इस शेर में, और समझने वाले समझ गए हैं जी क्या हालात चल रहे हैं भाई पे। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें, आपको मुश्किलात से बाहर निकाले। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हमारे जो नाज़रीन हैं वो भी आपके लिए दुआ करेंगे। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, इस शहज़ादा सलीम को भी हमने सुन लिया है और तावाई भी काफ़ी खुश हुए सुनने के बाद। तो अच्छा, मेरा एक और चैनल है जो मैंने शुरू किया है डेली व्लॉग पे, ठीक है। उसमें बहुत सारे जो है बिहाइंड द सीन और मेरी अपनी जो डेली रूटीन है वो, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें भी उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ। तो ये मैं आई बटन पे दे देता हूँ लिंक उसका, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको, वो आप जाएं और सब्सक्राइब करें। भाई दस्तरखान तो बिछना शुरू हो गया है। दस्तरखान बिछना शुरू हो गया काफ़ी इंतज़ार के बाद। देखते हैं कि ऑर्डर कितनी देर में आता है हमारा। हाँ बिल्कुल, ये दस्तरखान बिछाते उसी वक्त हैं जब ऑर्डर तैयार होता है। इधर ले आओ ना यार।
सही है। अच्छा 15 मिनट से जो है ना वो ये प्लेटें और ये रायता रख के गया हुआ है। ठीक ठाक इंतज़ार हो रहा है। आ रही चीज़ें, पहले वो दस्तरखान लाया, फिर प्लेटें लेके आया, फिर रायता लेके आया, मेन कोर्स अभी तक नहीं आया। इंतज़ार है। ये आ गया जनाब हमारा ऑर्डर। ये जनाब अफ़गानी बोटी और बकौल उनके अफ़गानी पुलाव। मैं इसको काबली पुलाव कहता हूँ भाई, ये है वैसे काबली पुलाव। और ये हो गई अफ़गानी बोटी। अच्छा इसका ये है कि आप अगर इसको ठंडा कर देंगे ना अफ़गानी बोटी को, तो जायका जिसका जो है ना मर जाएगा, वो मज़ा नहीं आएगा आपको। तो इसको गरम गरम खाना चाहिए। क्यों था भाई? तो फिर शुरू हो जाएं। अफ़गानी बोटी हाजिर है भाई। भूख तो ज़बरदस्त लग रही है। मुझे लग रहा है कि राशिद भाई 1 दर्जन और मंगानी पड़ेगी। अब इसको मज़ेदार है भाई, कोई स्मेल वगैरह भी नहीं है। साथ में जो चर्बी वगैरह लगी है थोड़ी सी घुल गई है इसमें, और निकालने में मुश्किल हो रही है। अफ़गानी बोटी की ख़ास बात यही है, इसमें कोई ख़ास किस्म के मसाले वसाले नहीं लगते, सिर्फ़ और सिर्फ नमक लगता है और इसको नमक लगा के रख दिया जाता है और बस इसको फिर जो है वो सेका जाता है। अपने ही इसमें जो इसका जूस होता है और जो चर्बी होती है उससे ही जायका डेवलप होता है। सादा और इंतहाई लजीज़, ज़बरदस्त। अच्छा जी, मेन्यू हमारा पूरा हाजिर है। इसमें काबली पुलाव, अफ़गानी बोटी, साथ में रायता। अच्छा अफ़गानी बोटी जो है ना वो ताहा भाई ज़रा थोड़ा कसर नफसी से काम ले रहे थे, तो मैं थोड़ा सा मेरा स्टाइल ये है खाने का अफ़गानी बोटी। बस ये कि थोड़ा गर्म ना हो गर्म हो तो मुझे लगता है। खैर सही है, ये ट्राई करते हैं अफ़गानी बोटी। आप ये देखें, ये इसकी ख़ास बात होती है, ये वाइट वाली बोटी है ना, इसका मज़ा अलग है, और ये नॉर्मल बोटी है। तो शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह भाई, वही बात है ना, सिर्फ नमक लगा के इसको सेका जाता है, कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने ऐसा जायका रखा है इस बोटी के अंदर, और जितने भी इसके पकाने वाले हैं ना उनको आइडिया होता है कि भाई किस तरह से ये पकती है। बेहतरीन जायका, आउटस्टैंडिंग। अच्छा ये हो गया जी अफ़गानी पुलाव। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ क्योंकि इसके अंदर जो है ना वो बोटी होती है, वो अभी मुझे नज़र नहीं आ रही है कहीं भी। हाँ ये रही। खैर मैं इसको थोड़ा सा निकालता हूँ अपनी प्लेट में, इसको बाद में देख लेंगे बोटी को, आपको रिव्यू दे लें। ये आप देख रहे हैं ना, किशमिश और ये गाजर, ये मिला के ना बहुत ही इसका जो मज़ा उठ रहा होता है ना, इन दो चीज़ों से उठ रहा होता है। बाकी ये भी सादे चावल ही हैं, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं होता इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जायका है, बिल्कुल ऑथेंटिक काबली पुलाव है, बेहतरीन। मतलब जो मैंने पुलाव अब तक जितने खाए हैं अफ़गानी पुलाव, बिल्कुल सेम जायका है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा है जी। अफ़गानी टाइप के होटल पे आएँ और अफ़गानी बोटी और काबली पुलाव आप ट्राई ना करें तो ये दोनों चीज़ों के साथ नाइंसाफ़ी है। बोटी तुमने ट्राई कर ली, अब सामने पुलाव मौजूद है, अब इससे इंसाफ करते हैं। मैं भी बोटी के काफ़ी बड़ी हुई बोटी है बीफ की, रिवाज वाली जैसी पुलाव में होती है। अच्छा बोटी जो है कम नज़र आ रही है इसमें। अब रिव्यू देता हूँ मैं इसका। राशिद भाई ने बता तो दिया, किशमिश और गाजर इसमें डली होती हैं और यखनी में तैयार की जाती हैं। सादा मगर जायकेदार,
बच्चे भी मैं समझता हूँ कि जो है ना बहुत अच्छे तरीके से इसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बिरयानी वगैरह में अमूमन मिर्चें ज़्यादा होती हैं तो शायद बच्चे पसंद नहीं करते, मगर इसमें क्योंकि गाजर और किशमिश की वजह से थोड़ा सा मीठा सा जायका भी आ रहा है और चावलों की वजह से जो नमकीन जायका है तो वो अच्छा जायका डेवलप हो रहा है, ज़बरदस्त। अच्छा जनाब, काबली पुलाव भी खा लिया, ज़बरदस्त था, और अफगानी बोटी भी खा ली, वो भी बहुत बेहतरीन थी। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। कमेंट्स करना ना भूलें, हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी लाजमी फॉलो करें। मुलाकात होगी किसी नई जगह पर, किसी नए व्लॉग पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।